नमस्कार रोशन भाई, ये आपकी कुंडली है। आज आपकी कुंडली का मैं एनालिसिस करूँगा और आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा। सबसे पहले आपका मैं क्वेश्चन लेता हूँ। आपका क्वेश्चन था कि मुझे जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है। तो देखिए, जॉब के लिए हम छठा घर देखते हैं। ये हमारे छठा घर, इससे हम देखते हैं रोग देखते हैं, ऋण देखते हैं और रिपू देते हैं और शत्रु के बारे में हम पता करते हैं। तो ये आपका छठा घर है और छठे घर से ही हम अपनी नौकरी और जॉब के बारे में भी पता करते हैं रोशन भाई। आप इसे समझिए, छठे घर में शुक्र भी बैठे हैं, शनि भी बैठे हैं और बृहस्पति भी बैठे हैं। तो ये तीनों जो है अच्छे ग्रह है। ये तीनों ग्रह जो है आपकी नौकरी के भाव में जाके बैठ गए। अब इसे समझिए, जो इधर शुक्र है, जब भी ऐसे 3 ग्रह अच्छे-अच्छे नौकरी के भाव में बैठेंगे तो ऐसे जातकों को जो है नौकरी बहुत अच्छी मिलती है, तुरंत मिल जाती है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है देखिए रोशन भाई, कि 5वें घर में राहु बैठे हैं और 7वें घर में सूर्य बैठे हैं। तो राहु और सूर्य ये दोनों पापी ग्रह में आते हैं। अब इन्होंने छठे घर के दाएँ-बाएँ पाप कर्तरी लगा दिया। इसके कारण आपको नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है और नौकरी करने में भी आपको दिक्कत होगी। क्यों? देखिए, क्योंकि पाप करती तो लगा है एक तो, तभी नौकरी नहीं मिल पा रही है और नौकरी करने में भी दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे शनि बैठ गए हैं। शनि जब भी छठे घर में बैठते हैं रोशन भाई, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि शत्रुहंता का योग बनाते हैं। शनि यहाँ पे आपको, अगर मान लीजिए आपके शरीर में कोई ना कोई व्याधि लगी होगी तो यहाँ पे आपको जल्दी रिकवरी मिल जाएगा। तो यहाँ पे शनि आपको जिमिंग भी कराएंगे, कसरत भी कराएंगे और आपकी हेल्थ भी बेटर रखेंगे। बट यहाँ पे शनि के बैठ जाने से रोशन भाई, ये शनि जो है पैर में चोट चपेट मारते हैं और बॉडी में भी यहाँ पे चोट चपेट लगती है और साथ ही साथ हमें शनि यहाँ पे नौकरी करने में भी दिक्कत देते हैं। यहाँ पे आपको जॉब बार बार चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे शनि बैठ गए। तो यहाँ पे शनि नौकरी बार बार चेंज कराते हैं, यही बस शनि की खराबी। बाकी ये दुश्मनों का सफाया भी शनि यहाँ पे बैठ के करते हैं। इसकी रेमेडी मैं आपको दूंगा क्योंकि यहाँ पे शनि आपकी बार बार नौकरियाँ चेंज कराएंगे। अब देखिए इधर, बृहस्पति जब भी छठे घर में बैठेंगे, तो गुरु जब भी छठे घर में बैठेंगे तो पेट की समस्या आपको देंगे। जो पेट का आपका पार्ट है जो बहुत ज़्यादा वीक है, पेट का आपको ध्यान रखना है। बाहर का कचर पचर नहीं खाना है, हेल्थी फूड खाना है। साथ साथ लाइट वेट खाना आपको यहाँ पे खाना है क्योंकि गुरु यहाँ पे बैठेंगे छठे घर में तो ये पेट की दिक्कत देंगे। अब देखिए, शुक्र यहाँ पे बैठे हैं तो ये भी शरीर में कोई ना कोई व्याधियाँ बनाए रखते हैं, तभी आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब हो रही है। आपका एक क्वेश्चन था कि मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, तो इनके कारण ही आपकी हेल्थ भी बिगड़ रही है और आपको जॉब भी नहीं मिल पा रही है। आप इसे समझिए, देखिए जो ये शुक्र जो है अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें घर को देख रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वीं दृष्टि इनके 12वें घर पे पड़ रही है। तो ये अच्छी बात है, जब भी शुक्र की दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी तो ये खर्चीला आपको बहुत ज़्यादा बनाएँगे। आप जो है खर्चीला आप जो है खर्चीले व्यक्ति हो, आपको खर्चा करना बहुत ज़्यादा पसंद है, महँगी-महँगी लग्ज़रियस चीज़ें लेना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप खर्चा करोगे बट उस खर्चे का इंतज़ाम भी आप खुद ब खुद करोगे क्योंकि यहाँ पे शुक्र धन का जो एक फ्लो है और एक नल है धन का, वो हमेशा चालू रखते हैं। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि 7वें घर पे, माफ़ कीजिएगा 12वें घर पे पड़ रही है, तो ये अच्छी बात है। खर्चीले व्यक्ति भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली हमें जो करना है यहाँ पे, राहु और सूर्य का पाप करते हुए टुटाना है और इन तीनों ग्रहों का पूजन कराना है हमें, जिससे आपके ये तीनों ग्रह बहुत अच्छे हो जाए। अब इसे और समझिए। अब देखिए यहाँ पे शुक्र जो है यहाँ पे बैठ गए, तो ये शुक्र भाई किस राशि के स्वामी है? जैसे कि एक तो आपकी होगी वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र है। देखिए वृषभ राशि का बन रही है। आपका जो लाभ का घर है, यहाँ पे लाभ का घर का जो स्वामी शुक्र यहाँ पे छठे घर में पाप करते में फंस गया, ऐसे लाभ में भी दिक्कत आएगी आपको। जो यह लाभ का घर है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ में भी दिक्कत आएगी क्योंकि इससे भी हम अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। लाभ कितना आएगा, यहाँ पे आपका लाभ का क्षेत्र फंस गया, इसलिए आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। औसतन धन देंगे आपको, एवरेज देंगे, बड़ा धन नहीं देंगे और ना ही बड़ी सैलरी लेने देंगे क्योंकि शुक्र की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो एवरेज धन आपको मिलता रहेगा, बराबर का फ्लो चलते रहेगा। बट यहाँ पे आपको लाभ बहुत ज़्यादा कम निकलेगा क्योंकि यहाँ पे शुक्र यहाँ पे 11 घर के स्वामी हैं। और देखिए शुक्र तुला राशि के भी स्वामी ग्रह है। यहाँ पे शुक्र जो है शुक्र का ग्रह है। यहाँ पे जो है शुक्र के स्वामी भी शुक्र है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छठे घर में चले गए, यहाँ पे सुख में भी कमी आएगी, घर में सुख आपको बराबर नहीं मिल पाएगा। अब इसे और समझिए, यहाँ पे गुरु भी अटक गए। गुरु का छठे घर में जाना मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता है। देखिए एक बात है कि जब भी बृहस्पति अच्छे हो तो आपको बैठे बिठाए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब भी बृहस्पति खराब हो तो ये जगह जगह आपको धक्का खिलाएंगे। गुरु ऐसे व्यक्तियों को जगह जगह ठोकरे भी खिलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के हाथ फिर भी कुछ नहीं लगता। यहाँ पे देखिए गुरु जिस घर के स्वामी हैं, अब इसको हम समझेंगे। गुरु धनु राशि के स्वामी है और मीन राशि के स्वामी। देखिए गुरु अपने ही घर में बैठे ही है, अच्छी बात है। बट यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग गुरु यहाँ पे वीक पड़ जाते हैं। देखिए मीन राशि यहाँ पे भाग्य के स्वामी है, तो जो आपकी अच्छी किस्मत है वो बहुत ज़्यादा डिले होगी यहाँ पे अच्छी किस्मत खुलने में।
आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे अच्छी किस्मत पहले बात है खुलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पाप कर्तरी में गुरु फँस गए, लॉक हो गया है यहाँ पे तीनों ग्रह। इसलिए हमें रेमेडी करना है, तो यहाँ पे आपको किस्मत का साथ भी बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो इस पे भी हमें रेमेडी करनी है। अब देखिए शनि यहाँ पे सही बैठे हैं, बस पाप कर्तरी में फँस गए, तो इनके घरों को भी इफेक्ट मिलेगा। अब शनि भाई किस किस घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक तो 10 मकर और कुंभ, इनके स्वामी है ये, तो इन दोनों ग्रहों के शुक्र में भी ये कमी कर देंगे। भाई 7वें घर से हम देखते हैं यहाँ पे पत्नी मिलने में आपको दिक्कत आएगी, वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कत आएगी। अब देखते हैं हम आपके विवाह के बारे में समझते हैं। ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। राहु की मैं आपको रेमेडी दूँगा, सूर्य की भी आपको रेमेडी दूँगा, पाप कर्तरी टुटाना है, इन दोनों ग्रहों की रेमेडी दूँगा, इन तीनों ग्रहों का आपको पूजन कराना है। आप इसे और समझिए। इधर देखिए शादी के लिए हम 3 चीज़ देखते हैं। पहले गुरु देखें, गुरु के हिसाब से विवाह गड़बड़ आ रहा है, शादी में विलम्ब होगा। अब देखिए घर के हिसाब से भी 7वां घर देखते हैं यहाँ पे, 7वें घर के हिसाब से भी गड़बड़ आ रही है, शनि पाप कर्तरी में फँस गया। अब देखिए लगन के हिसाब से, अब से देखिए लगन के हिसाब से चंद्रमा जो है अपने ही घर में बैठे, लगन आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा है, मन का हौसला अभी तक आपका टूटा नहीं है भाई साहब। देखिए जब भी चंद्रमा अच्छे बने होने चाहिए, चाहे आप 100 बार ज़मीन पे क्यों ना गिर जाओ, आप 100 बार खड़े उतर के अपनी मेहनत जारी रखोगे, चंद्रमा यहाँ पे आपको भी मन की शक्ति भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, संकल्प शक्ति, हौसला अभी तक आपका टूटा नहीं है, यहाँ पे चंद्रमा आपको शक्तियाँ दे रहे हैं। आप दिखने में बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे दिखने में हो, पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी है। जब भी चंद्रमा अपने ही घर में बैठेंगे तो खूबसूरत व्यक्ति आप हो। यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया, चंद्रमा आपके यहाँ पे सही है, बट मैं आपसे गुजारिश करूँगा, यहाँ पे चंद्रमा 6 डिग्री के है, तो यहाँ पे आप रेमेडी कर लीजिएगा। यहाँ पे आप इनका 3 टाइम मंत्र भी पढ़ेंगे, बीज मंत्र, तो ये इनको बहुत अच्छा बल मिल जाएगा। चंद्रमा आपके बहुत अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ से आप दूसरे घर से मांगलिक हो गया, यहाँ पे मांगलिक दोष लग गया है। यहाँ पे आपका धन का जो घर है वो भी फंस गया है। मंगल जब भी धन के घर में बैठेंगे, फाइनेंस में आपको फंसाएंगे, बड़ा फाइनेंस नहीं करने देंगे, तो मंगल के हिसाब से गड़बड़ आ रहा है। अब देखिए मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 हो ये 4, चौथी दृष्टि मंगल की राहु भगवान पे पड़ रही है, तो इन्होंने अंगारक दोष बना लिया है। जब भी अंगारक दोष लगेगा, इसमें भाग्य का नाश हो जाता है, भाग्य ही पूरा जल जाता है, अच्छा भाग्य कभी मिलता ही नहीं है। जो जो चीज़ें हमें अच्छी मिलनी चाहिए वो मिलने में बहुत ज़्यादा डिले होता है या फिर मिलता ही नहीं है। इसलिए मंगल की भी यहाँ पे रेमेडी करनी है। सबसे पहले जो आपकी रेमेडी होगी अंगारक दोष की होगी, फिर यहाँ पे राहु और सूर्य का पाप कर्तरी टूटेगा। अब से समझिए, जहाँ तक यहाँ पे 7वें घर में बुध बैठे हैं, ये अच्छे भाव दे देंगे। जब भी बुध 7वें घर में बैठेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप और रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छी देंगे। आपको जो है सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी यहाँ पे बुध देंगे, सूर्य भी दे देंगे। जब भी बुध 7वें घर में बैठेंगे तो यहाँ पे आपको नपुंसकता का भाव जगाएंगे, ऐसे संन्यास का भाव भी ऐसे व्यक्तियों के मन में हमेशा रहता है, तो विवाह में तभी भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य बैठे तो पत्नी आपकी बड़ी तेजस्वी यशस्वी आएगी, पत्नी बहुत बुद्धिमान आएगी। देखिए बुध बैठे हैं तो पत्नी को ये बुद्धिमान इंटेलिजेंट कर ही देते हैं। तो अब देखिए आगे यहाँ पे राहु आपके 5वें घर में बैठे, राहु जब भी 5वें घर में बैठेंगे तो ये शिक्षा को बिगाड़ेंगे, प्रेम को बिगाड़ेंगे और संतान को भी बिगाड़ेंगे। यहाँ पे ये भी इंडिकेट हो रहा है। यहाँ पे पहले ही देखिए, यहाँ पे पहले ही प्रेम मिलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे 7वें घर के स्वामी छठे हो गए, पाप कर्तरी में फंस गए। अब देखिए यहाँ पे शनि का 7वें घर, माफ़ कीजिएगा, छठे घर में बैठना अच्छा है, क्योंकि शत्रुंता योग बनाते हैं, बट पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहले ही विवाह के ग्रह बृहस्पति फंस गए, तो पत्नी मिलने में भी दिक्कत आएगी, यहाँ पे प्रेम में भी दिक्कत आएगी, संतान भी बिगड़ेगी और शिक्षा भी बिगड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे राहु बैठ गए। यहाँ पे स्ट्रीम चेंज करो, या फिर जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बाहर जाके आपको काम करना पड़ेगा, या फिर पढ़ाई में डिसकंटिन्यू होगा। अब देखिए यहाँ पे 180 डिग्री पे फिर केतु भगवान बैठते हैं। यहाँ पे केतु लाभ में बैठे 5 डिग्री के, असर नहीं देंगे लाभ को। यहाँ पे लाभ आपका फंस रहा है, बस केतु भाव का भाव तो देंगे, औसतन लाभ आपको देंगे, बड़ा लाभ नहीं देंगे भाई साहब। आप इसे और समझिए। यहाँ पे हमने आपका लगन चार्ट समझ लिया, आप अपना नवांश चार्ट समझिए। नवांश चार्ट हमें ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 15 साल की उम्र के बाद नवांश चार्ट पूरा भाव देने लगता है, और जम के सारे ग्रह फिर अपना भाव देने लगते हैं। देखिए इधर चंद्र ग्रहण हो गया, इधर चंद्रमा जो आपको पहले अच्छे भाव दे रहे थे लगन में, अब आपका मन का हौसला आगे जाके टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु ने चंद्रमा को ग्रहण ले लिया है, यहाँ पे चंद्र ग्रहण हो गया। जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा, आप अपनी माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखना भाई साहब। माँ की स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है इधर चंद्रमा जब भी फंसते हैं यहाँ पे। देखिए धन का जो, धन के स्वामी, माफ़ कीजिएगा, जो यहाँ पे धन को मंगल पहले फंसा रहे हैं, यहाँ पे पहले यहाँ पे दुर्योग बना के बैठे राहु भगवान चंद्रमा के साथ, तो यहाँ पे धन मिलने में बहुत दिक्कत आएगी भाई साहब। पहले आपको नौकरी नहीं मिली, यहाँ पे धन मिलने में दिक्कत आएगी। अब देखिए इधर शनि मंगल के साथ बैठे अस्थि भंग दोष लग गया है, तो जब भी अस्थि भंग दोष तीसरे घर में लगेगा, ये हड्डियों में फ्रैक्चर जरूर देगा। ऐसे व्यक्तियों के रिलेशन से किसी का टिकते नहीं है, तो इसका हमें उपाय करना है। बुध यहाँ पे ठीक बैठे हैं। अब देखिए इधर
वीनस यहाँ पे दोबारा वर्क खत्म हो गई, उधर भी 6 नीचे भी 6, शरीर में अलग अलग बीमारी और व्याधियाँ रखे रहेंगे। इधर केतु गलत बैठ गए, जब भी केतु 8 पे बैठेंगे यहाँ पे पाइल्स की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, मेन पार्ट में चोट चपेट यहाँ पे लगाते हैं। केतु का भी उपाय यहाँ पे करना है और राहु भगवान का भी यहाँ पे उपाय करना है। यहाँ पे चंद्रमा का एक उपाय होगा। आप ऊपर देखिए, गुरु आपके पहले घर में बैठे तो सुंदर बन गया दोबारा, ऊपर भी आप इंडिकेट हो रहे हो, खूबसूरत चेहरे वाले हो, नीचे भी इंडिकेट हो रहे हो, खूबसूरत चेहरे वाले हो। अब देखिए सूर्य भी आपको अच्छा भाव देने के लिए बैठ गए, यहाँ पे सूर्य भी बहुत अच्छे बैठे हैं। बस हमें ऊपर की जड़ में काम करना है, फिर सूर्य का पाप करते हुए टुटाना है राहु के साथ। अब देखिए सूर्य फिर आपको अच्छा भाव देने लगेंगे, यहाँ पे सूर्य अच्छे है, गुरु भी यहाँ पे अच्छे हैं। रोशन भाई, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए।